सर हमने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है जी, मैं रिकॉर्ड देता हूँ। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब हो रही है रिकॉर्डिंग बच्चों? यस सर। ओके ओके। हाँ जी, द एवरेज व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, जरा गौर से समझना है आपने। क्या होता है जी एवरेज एटॉमिक मास? हम क्या करते हैं बच्चे, कार्बन के एक एटम से किसी दूसरे एटम को कंपेयर कर लेना, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, जैसे कार्बन है बच्चे, इसके हम क्या करते हैं 12 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, यहां से हम एक पार्ट लेते हैं, सही है। तो क्या होगा जी, इस एक पार्ट को यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, सही है, और जो दूसरा जो एलिमेंट है उसके भी एक एटम के पार्ट को यहाँ पे हमने ले लिया, तो इनको आपस में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, रिलेट कर लिया आपस में। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी जरूरत क्यों पेश आई बच्चे? इस वजह से पेश आई क्योंकि आपको पता है एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनको जो है यानी क्या करना, किसी चीज से कंपेयर कर लेना आसानी होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके एटॉमिक यानी इनके एक एटम को, कार्बन के एक एटम से इसको क्या कर लिया जाता है, कंपेयर कर लिया जाता है। बच्चों ये फार्मूला बड़ा आसान है बच्चों, इसको जरा समझना है, ठीक है। ये कैसे अप्लाई करना है फिर मैं आपको बताता भी हूँ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट हम ले लेते हैं और उसको 1/12 ऑफ क्या जी, मास ऑफ कार्बन 12 से उसको क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है बच्चे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन को हम करते हैं जी, ठीक है। नाइट्रोजन का एवरेज जो एटॉमिक मास है बच्चों वो किसके इक्वल है बच्चे, 14.00 है। कितना है बच्चे, 14.00 है। तो क्या होगा बच्चों, 14 पॉइंट अगर 00 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास लगाएंगे। यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना है बच्चे, 14 पॉइंट क्या है जी, 14 पॉइंट, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, मैं साथ साथ ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी 14 क्या है जी, ओके ओके। अच्छा जी 14 हम एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, सही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 14 डिवाइड बाय 1/12 का क्या मतलब है बच्चे, 1/12, ये जो 12 है बच्चों ये ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बच्चों, 12 के साथ। ओके जी जॉइन हो गए। अच्छा जी 12 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/12 है तो ये 12 नीचे आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे 12 क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ पे देखें जी 12, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बच्चे, 12 है, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 14 AMU के। ठीक है, AMU क्या है बच्चे, एटॉमिक मास क्या है जी, यूनिट है। ठीक है, आजकल जो मॉडर्न यूनिट बच्चों इस्तेमाल की जा रही है वो क्या कहलाती है बच्चे, यूनिफाइड जो है ना, ठीक है, यूनिट भी हम इसे कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट का क्या है बच्चों, जिक्र करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी और जो है एटम को कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं जी, सोडियम को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे सोडियम का क्या लेंगे बच्चे, 23, क्या लेंगे जी, 23, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12, और मल्टीप्लाइड बाय भी क्या हो जाएगा, 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 23 क्या हो जाएगा, AMU। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं बच्चों, इनकी एटॉमिक मास क्या है जी, यूनिट लेते हैं। ओके जी। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गया। अब जनाब थोड़ा सा हम कंसेप्ट की जानिब आएंगे, इसके मुतालिक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत एक्सक्यूज मी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी, बोलें बच्चे। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आती, इसमें हम कार्बन को ही क्यों लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड? ये भी सारी एक्सप्लेन कार्बन करता हूँ बच्चे, थोड़ा सा एक जरा सब्र कर, ताकि एक थोड़ा सा कंसेप्ट के बाद में आगे चलता हूँ बच्चे, ठीक है। इफ वी ओके सर। कंसीडर्ड, ये मैं अभी आपको सारा
अच्छा, इफ वी कंसिडर्ड 1/6 रेदर देन क्या है जी 1/12 ऑफ कार्बन, देन रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, सही है, इंक्रीज डबल हो जाएगा, डिक्रीज बाय डबल, या फिर क्या हो सर जाएगा डिक्रीज बाय डबल। टाइम। जी बोलें। डिक्रीज बाय डबल। डिक्रीज बाय डबल। डिक्रीज बाय डबल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज बाय डबल। वो कैसे जी डिक्रीज होगा, देखें फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं पहले, ये 1/6 ज्यादा है या 1/12 ज्यादा है। 1/6। 1/6। क्या है बच्चे, 1/6 ज्यादा है। पहले हमने कार्बन को 12 पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों, और अब हम कार्बन को क्या कर रहे हैं बच्चों, 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये जनाब क्या हो जाएगा, इसका जो है मास क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज बाय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ बच्चे, जो पीछे आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, इस फार्मूले को जरा लिखें, शाबाश, पहले फार्मूले को लिखें। क्या फार्मूला मैंने बताया है बच्चों, फार्मूला देखिए, ये फार्मूला था जी, क्या था सॉरी Average mass of one atom of element divided by 1/12 into mass of an atom of carbon-12. ये फार्मूला आपने अपने ध्यान में रखना है। एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट 1/12 ऑफ द मास ऑफ क्या जी। अब यहाँ पे बच्चे 1/12 क्या है जी, हम इसकी बजाय क्या ले रहे हैं बच्चों, 1/6 ले रहे हैं। 1 क्या ले रहे हैं जी, 6 ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इफ वी कंसीडर, अगर सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो मास था, जो एवरेज मास था एलिमेंट का, वो बच्चे क्या था जी, 4 था। क्या था, 4। और अगर हम उसको 1/12 से करते हैं बच्चे 12, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 12, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 AMU के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम 1/12 की बजाय क्या ले लेते हैं बच्चे, 1/6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, 1/6, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी, 4 डिवाइडेड बाय, बोले 6, 1/6। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 12, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सर 6 ऊपर नहीं आएगा। 6, वेरी गुड। क्या आ जाएगा बच्चे, हम 1/12 की बजाय क्या ले रहे हैं, 1 ओवर क्या ले रहे हैं, 6 पूरा ले रहे हैं। फार्मूला 1/6। लेके जरा अपना क्लियर करें, शाबाश, जल्दी करें, पूरा फार्मूला लिखें। पूरा फार्मूला लेके अगर हम 1/6 ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कर लें जी, 12 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इट इज डिक्रीज बाय क्या है जी, जिस डबल। बाय डबल। क्या हो जाएगा, इट डिक्रीज क्या है, बाय डबल। तो याद डबल। रखिए बच्चे, अगर हम 1/6 लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद 1/12, तो क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज बाय क्या हो जाएगा, डबल। क्या ये एमसीक्यू समझ आया? यस Yes, सर। Yes, सर, किसी को ना समझ आया हो, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है बच्चे। सर मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आई? अच्छा, पहले सबसे पहले बच्चे आप फार्मूला देखें जी, फार्मूला जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है पीछे, मैंने बताया है फार्मूला, लिखें जरा फार्मूला, फार्मूला देखें जी, ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला देखें, कैसे फाइंड करते हैं एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बोले बोले फार्मूला बोले बच्चे, जिसको समझ नहीं आई थी प्लीज बोले। हम क्या लेते हैं बच्चों, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सपोज हम कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 4 है, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 1/12। यहाँ पे क्या है बच्चे, 1/12 आपने लगाना है जी। क्या लगाना है जी, 1/12। 1 क्या है जी, 12, यहाँ पे आपने लिख दिया। और द मैस ऑफ क्या है जी, कार्बन एटम, यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन एटम कितना है बच्चों, 12 है। ये आपका फार्मूला सेट हो गया। कोई भी सपोज कर लें कोई एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास 4 है,
बच्चे ये 1/12 का क्या मतलब है कि ये जो 12th है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 12, तो 12 से 12 क्या हो गया कैंसल, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 AMU। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, कोई मसला? नो सर। सर ये ओके। पहली स्लाइड है। जी जी ये फर्स्ट स्लाइड है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1/12 की बजाय अगर हम 1/6 लगा देते हैं बच्चों, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं 1/6 लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये 12 वैसे का वैसा ही रहेगा और ये जो 1/6 है ये ऊपर आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, तो 4/2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने 1/12 लिया तो ये हमारे पास क्या आ रहा था 4 AMU, और अगर हमने 1/6 लिया तो ये आपका क्या आ रहा है बच्चे 2 AMU। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, जब हम 1/6 लेते हैं, अब हम MCQ की जाने आते हैं, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब हम क्या लेते हैं 1/6 लेते हैं रेदर देन क्या है बच्चों 1/12, द रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाता है डिक्रीज बाय क्या हो जाएगा डबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा करेक्ट वन, क्या हो जाएगा चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट वन। हैप्पी जी, अभी भी किसी को ना समझ आई हो? और आ गई है। ओके जी आ गई है जी, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को ना समझ आई हो किया बोले तो पिछली स्लाइड शो करें जी। पिछली स्लाइड 4 अच्छा पिछली स्लाइड शो कर देता हूँ जी, दोबारा देख लें जी। एक तो आप लोग टाइम पे नहीं करते क्लास ज्वाइन, ठीक है। ये देखें जी पिछली स्लाइड है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास हमने सपोज कर लिया किसी भी एलिमेंट का, हमने क्या ले लिया बच्चों 4 ले लिया है। इसी फार्मूले के तहत आप करें, अगर 1/12 लेंगे तो ये 4 AMU आ रहा है, और अगर बच्चे 1/6 ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 2 AMU। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज क्या हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा डबल। तो इससे आसान तरीका बच्चे नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। सर ये हमने मतलब जो कार्बन का मास लिखा होता है इसको 1/12 लिया होता है, तो वो तो आपस में कट जाता है, तो फिर हमें इसमें मतलब वो तो कट ही गया, तो रिलेटिविटी किसमें है ये सर, इसको हमने जी रिलेटिव मैंने आपको बता दिया है कि हमने एटम्स का लेना है, एक एटम्स को हमने कंपेयर करना होता है दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो उनका एवरेज एटॉमिक मास से उसको कार्बन से क्या है जी कंपेयर कर लें। यहाँ पे मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि कार्बन से ही उनको क्या करना है जी कंपेयर करना है। कार्बन से वो कितना हैवी है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, यानी उनको हमने बराबर लेके आना है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, यानी क्या कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। उसकी कार्बन की मदद से क्या करना कंपेयर करना। इसमें मजीद मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि हम कार्बन से ही क्यों करते हैं जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। सर एक क्वेश्चन है जी बोलें प्लीज। सर 4 की बजाय हम कुछ भी ले सकते हैं मास जी 2 कुछ ले भी सकते जो हैं। एलिमेंट का, जैसे मैंने नाइट्रोजन की आपको एग्जांपल दी है, नाइट्रोजन की हमने कितना लिया एवरेज एटॉमिक मास 14.00। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो 14 लेते हैं। सोडियम की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो कितने के इक्वल होता है बच्चे 23.00 लेते हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक जो होता है, एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या होता है बच्चों डिफरेंट होता है। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी अच्छा जी, अब बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि वाई कार्बन 12 इज टेकन एज क्या है जी स्टैंडर्ड। ये बच्चे किसने गंद मारा है, इसको प्लीज मिटाएं। ये कौन बच्चा है, ये किसने लिखा है? ओके, वाई कार्बन 12 इज टेकन एज क्या है जी स्टैंडर्ड। हम कार्बन एटम को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, शुरू में क्या किया जाता था, अब सुन ले बच्चे, ये नोट कर ले कि शुरू में हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे लेते थे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बच्चे सबसे छोटा एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट इससे सबसे बड़े हैं। तो क्या किया जाता था, इससे इसको सब एलिमेंट्स को क्या कर लिया जाता था कंपेयर कर लिया जाता था, लेकिन हाइड्रोजन को फिर छोड़ दिया गया। तो अब हम किसको लेते हैं बच्चों, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। क्यों लेते हैं,
अब हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा गया, इसकी रीजन लिखे जी, पहली रीजन लिखे बच्चे, फर्स्ट रीजन, इसकी फर्स्ट रीजन लिखें कि ये क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है बच्चों, फ्लेमेबल है, ठीक है, क्या है बच्चों, फ्लेमेबल है। और दूसरी रीजन आपसे बाबा जी पूछ सकते हैं, तो आपने बताना है कि इट एग्जिस्ट इन, क्या होता था बच्चे, गैसियस स्टेट, और जो चीज गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करी उससे कंपेयर आसानी से नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। तो ये दो बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से क्या किया गया बच्चे, हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया और किसको पकड़ लिया गया बच्चे, कार्बन को। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल आप क्लास में हैं, आप कोई अपना मॉनिटर जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपना कोई कैप्टन सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली क्वालिटी आप क्या देखेंगे, चलें बताएं जी, मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, ठीक है, बताएं जी कौन सी पहली क्वालिटी आप देखेंगे अगर आपने कोई कैप्टन सिलेक्ट करना है, अपना मॉनिटर सिलेक्ट करना है, क्या क्वालिटी होनी ज्यादा हमारी चाहिए? बात माने, आपकी बात माने, उसके तल्लुकात जो है ना वो इधर उधर से क्या होने चाहिए बच्चे, ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होने ठीक है, चाहिए। यानी आप हर जो है बात पे यानी गुस्सा आपके ना हो साथ सर। सबके साथ स्टेबल फॉर्म। जी जी स्टेबल भी होना चाहिए, ये नहीं है कि जनाब थोड़ी सी बात पे आपको गुस्सा हो जाए और अपने टीचर से शिकायत कर दें, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नाम नोट इसी की ना करें। बुनियाद पे बच्चों जो हमारा कैप्टन सिलेक्ट किया गया बच्चे, वो कार्बन को सिलेक्ट किया गया, ठीक है। अब वो कैसे किया गया जी, मैं आपको बताता हूँ जी, किन बुनियाद पे जो है उसको सिलेक्ट किया गया बच्चों। सबसे पहले क्या था जी, हमारे पास क्या था जी, सोचे जरा, तो सबसे पहले क्या था, जो कार्बन है वो क्या है बच्चों, अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, यानी पहले मैंने बताया था कि उसके ताल्लुकात बड़े ज्यादा होने चाहिए, तो ये भी हमारे पास इधर उधर हर जगह आपको जो है ना मुयस्सर होता है। तो ये क्या पाया जाता है, कार्बन का जो एक आइसोटोप है वो क्या होता है बच्चे, अबंडेंट फॉर्म में होता है। और ये जो आइसोटोप है ये क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल भी होता है। और ये सबसे बड़ी खसूसियत कि क्या है बच्चों, आपको पता है जब पॉइंट्स आ जाते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जनाब इसको कैसे जो है कैलकुलेट करें, और ख़ास तौर पे जब आपके पास कैलकुलेटर शरीफ नहीं होता, तो ये क्या पाया जाता है, मैथ इन क्या होता है बच्चे, होल नंबर रेशो में पाया जाता है। और कार्बन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चे, हैंडल्स भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको खतरा हो कि थोड़ी देर के बाद इसको आग लग जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमारे हाथों में चुमड़ जाएगा और फिर उतरेगा भी नहीं। तो इसको बड़े आप क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, हैंडल्स कर सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन बाबा आपको देता है तो वो आपकी करेक्ट होगी। सबसे पहले क्या है जी, प्रेजेंट इन क्या है जी, अबंडेंट फॉर्म, इस ये क्या है बच्चे, स्टेबल आइसोटोप है। मैस इन क्या है जी, होल नंबर, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और अगर मैं ई ऑप्शन एक और लिख देता हूं तो क्या कर देता हूं बच्चे, ऑल, क्या कर देता हूं, ऑल। तो आपने किसके ऊपर निशान लगाना होगा बच्चे, ऑल के ऊपर। वैसे 4 ऑप्शन होंगी, इनमें से कोई भी अगर दे देता है तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, ऑल होगा। जी बच्चे एनी सर सी वाला दोबारा बताएं, जी सी अच्छा, वाला दोबारा बता दें। सबसे पहले क्या होता है, अबंडेंट फॉर्म होता है, इसका जो आइसोटोप होता है बच्चे वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। मैस इन क्या होता है जी, होल नंबर रेशियो होता है। और हैंडल क्या किया जा सकता है बच्चे, इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है, सही है। सर, तो जी जी, सर कार्बन इनफ्लेमेबल नहीं है? कार्बन इनफ्लेमेबल नहीं है बच्चे, वो हाइड्रोजन तो जो है ना फौरन आग पकड़ लेता है बच्चे, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं है, इसको आग दिखानी पड़ेगी तो फिर ये करता है, अदरवाइज आसानी से आग नहीं पकड़ता बच्चे, ठीक है। तो इसका सबसे स्टेबल आइसोटोप कौन सा है बच्चे, बोले जरा। आपको पता है कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? C12 हाँ जी, 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? C12, 12, C13, 13, 14। बिल्कुल। आपको पता है बच्चे जो डायमंड, ग्रेफाइट और जो बकी बाल हैं, दीज आर प्रेजेंट इन क्या है जी, प्योर फॉर्म। और इनका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 12 पॉइंट क्या हो जाता है, 00 क्या होता है जी, AMU। और ये क्या होता है बच्चे, होल नंबर रेशियो में पाया जाता है। इस वजह से बच्चों कार्बन को चुन लिया गया एज अ कैप्टन के तौर पे, और सारे एलिमेंट भी खुश हो गए कि यार ये खुसूसियत तो इसमें बहुत ज्यादा है, तो हमें इसी से क्या होना चाहिए बच्चों, कंपेयर होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा गया, इसका आपका आंसर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा गया? फ्लेमेबल और हाइड्रोजन इज है और फ्लेमेबल it एंड इट exists in gaseous क्या है बच्चों, गैसियस स्टेट। वेरी गुड जी, ओके जी। अब हम बात करते हैं जी कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है जी। सबसे पहले जनाब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो पहला क्वेश्चन है बच्चों,
हाउ मेनी टाइम्स वाटर इज हैवियर देन क्या है जी कार्बन 12। हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन क्या है बच्चों कार्बन 12। वाटर जो है वो कार्बन 12 से कितना हैवियर है। तो बच्चे यहाँ पे भी मैं आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा हूँ, यहाँ भी आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ बच्चे। इस पाकिस्तानी फार्मूले का, मेरे पाकिस्तानी फार्मूला है, इसका नाम क्या है बच्चे, इस फार्मूले को क्या कहते हैं बच्चे, ठीक है, फार्मूले को क्या कहते हैं बच्चे। सर जो चोर है वो पहले आएगा। हाँ जी, मुजरिम वाला फार्मूला, मुजरिम मुजरिम वाला फार्मूला, ये भी बड़ा मशहूर फार्मूला है मेरा, ठीक है। कौन सा फार्मूला है बच्चे, मुजरिम। मुजरिम कौन है जिसके हमने फाइंड करने हैं, और मुजरिम को हमेशा कहाँ रखा जाता है, सामने रखा जाता है, याद रखना है बच्चे आपने, ठीक है। जो मुजरिम होता है उसको क्या रखा जाता है, बिल्कुल सामने रखा जाता है। हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन कार्बन 12। बताओ इसमें मुजरिम कौन बनता है, जिसका हमने फाइंड करना है वो मुजरिम है, तो कौन मुजरिम बनता है, बोले। वाटर। वाटर जो है वो क्या है जी, मुजरिम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चे, वाटर। वाटर को हमने क्या करना है बच्चों, सामने रखना है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चे, कार्बन। सही है। जिस चीज को हमने फाइंड करना हो वो बिल्कुल हम क्या करते हैं, सामने रखते हैं, ठीक है, उसको हमने मुजरिम कंसीडर करना है। उसके बाद कहता है हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन क्या है जी, कार्बन 12। ठीक है, आप देखें हमारे पास कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे उनके एटॉमिक मैसेज या मॉलिक्यूलर मैसेज से ही उसको कंपेयर कर लेंगे। अब देखें कार्बन जो है उसका कितना है बच्चों, कार्बन का कितना है 12, और वाटर का कितना है बच्चे 18 है। 18 वाटर का कितना है जी 18 है। अब देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन क्या है जी, और हमारे पास 1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर लो 1 में, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें 1 लगा दें, और यहाँ पे इसको क्या कर दें x, इनको आपस में क्या करें बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 18 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे 1.5 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, करेक्ट वन है। ठीक है, इस फार्मूले को जरा दोबारा समझें, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, फिर आपने वो सॉल्व भी करना होगा। हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन कार्बन 12। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे आपने क्या करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो है फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। और इसमें मैंने जो पाकिस्तानी फार्मूला दिया है आपको वो कौन सा है जी, मुजरिम वाला। जिसको आपने फाइंड करना है वो आपका मुजरिम है, उसको आपने बिल्कुल सामने रखना है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसको आपने इस साइड पे रखना है। तो देखें जी वाटर है, इसका हमने फाइंड करना, इसको हमने सामने रखा, ठीक है, और कार्बन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। इनका पहले देख ले जी, मॉलिक्यूलर मास जो है 12 है, और इसका कितना है जी 18 है, तो 1 में कितना हो जाएगा, इसको आप क्या कंसीडर, जिसका फाइंड करना है उसको x कंसीडर करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास फौरन आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। जी बच्चों आप जरा एक क्वेश्चन लिखें जी, क्वेश्चन लिखें जी, हाउ मेनी टाइम carbon dioxide is heavier than carbon 12. How many time carbon dioxide is heavier than क्या है जी carbon 12? 1.8 क्या आ जाएगा बच्चों, 1.8 आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बच्चों इसमें, बोले। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी, क्लियर जी, यस सर। समझ रहे हो। हमने क्या करना है बच्चे, पहले बोले जी, मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, ठीक है, हम बताएं जी कार्बन डाइऑक्साइड को किधर रखेंगे जी, बोलें जरा, कार्बन डाइऑक्साइड को सामने रखेंगे, वो मुजरिम। हाँ जी बिल्कुल जी, ये मुजरिम है। आपकी आवाज माशाल्लाह बड़ी प्यारी है जी। ओके जी, तो क्या है जी, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे रखेंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, हाउ मेनी टाइम वाटर इज हैवियर देन कार्बन 12, और कार्बन को हम इधर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे जी, कार्बन कितना है बोले जरा, कार्बन 12, वेरी गुड जी, 12 है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बच्चे 44 है जी। हाँ जी, 44। फिर
फिर क्या करेंगे, 1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे x लगा दें, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फौरन क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक दिस फार्मूला इज क्लियर। मजीद क्लियर करते हैं इसको। मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम हैवियर देन डैश एटम। ठीक है, अल्फा ऑप्शन है जी हाइड्रोजन, बीटा ऑप्शन है जी नियॉन, हीलियम, और डेल्टा क्या है बच्चों, कार्बन। सर मैग्नीशियम हीलियम एटम आंसर इज है। 6 टाइम हैवियर देन एटम। अब हीलियम। देखो नहीं पता दूसरा एटम कौन सा है बच्चों, तो आप जब आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप क्या कर लेते हो, सपोज। क्या कर लेते हो बच्चों, सपोज। तो आपने सपोज कर लेना है कि दूसरा जो एलिमेंट है वो x के इक्वल है जी। तो x को हम क्या करेंगे बच्चों, सामने रखेंगे। ये मुजरिम बनता है जी x, तो हम क्या करेंगे, x को हम सामने रख देंगे। सर ये देखें जी x। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज बताएं। लास्ट आपने एग्जांपल करवाई है हाउ मेनी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन कार्बन 10, इसका 1.8 से आएगा, 3.6 आ रहा है हमारा तो। सर जी सर हमारा 3.6 आ रहा है, 3.6 आ रहा है। 3.6 आ रहा है। सर 3.6 सर। यस सर 3.6 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, 3.6 होगा। मैंने वैसे कैलकुलेट नहीं किया, वैसे आपको बता दिया है। ठीक है, तो 3.6 ही आएगा बच्चे। अगर 6.6 है तो वही आएगा। ठीक है, उसको कर ले, जरा देख ले। सर आपको स्क्रीन शो हो रही है, बोले। जी सर। ब्लैंक है। यस सर। ब्लैंक आ रही है, पता नहीं ये क्या मसला हुआ है। सर शो नहीं हो रही। नो सर। ब्लाइंड है। अब शो हो रही है। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम क्या है जी, हैवियर देन क्या है जी, डैश एटम्स। तो देखिए बच्चे हमारे पास मैग्नीशियम एटम है, तो हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है। जिसका नहीं पता हम उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्स के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या जी, एक्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम हैवियर देन क्या है बच्चों, यानी 6 है टाइम हैवियर देन, ये 1 टाइम इसको कर दें, यानी ये इससे 6 टाइम क्या है बच्चों, हैवियर है। और आपको पता है मैग्नीशियम का कितना होता है जी, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 24। और इसको आप क्या कर दें, कंसीडर कर लें x, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे, तो क्या हो जाएगा जी, 6x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 24 के।
तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 6, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 के। इसका मतलब है एटॉमिक मास 4 किसका है बच्चों, नियॉन का है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, नियॉन का होता है 4, किसका होता है हीलियम। हीलियम Helium होता है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन इस क्या हो जाएगा जी करेक्ट वन। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन आप खुद बनाएं, थोड़ा सा टाइम जो है कम है, इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन और बना के ना इसी तरीके से आपने उसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ओके जी। अब ये आपकी एक सेल्फ चेक है बच्चे, ये आप लोग कर लेंगे। ऑक्सीजन एटम इज 2 टाइम हैवियर देन डैश एटम, ये आप लोग नोट कर लें, ये आपकी सेल्फ चेक है। ऑक्सीजन एटम इज 2 टाइम हैवियर देन क्या है जी डैश एटम। 12 ऑप्शन है जी बेरिलियम है, बीटा ऑप्शन है कार्बन, चार्ली ऑप्शन है हीलियम, और डेल्टा क्या है जी नॉन। वैसे नॉन ऑप्शन होती नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको जो है ना बना दिया है, इनमें से तीनों में से शायद हो सकता हो, अगर ना हो तो फिर आपने नॉन के ऊपर लगाना है। ठीक है, इसको आपने खुद से बच्चे सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, विच वन इज यूएचएस का क्वेश्चन है बच्चे, विच वन इज 1 मोल ऑफ क्या है बच्चों क्रोमियम, इसमें से कौन सा जो है वो 1 मोल ऑफ क्या है जी क्रोमियम है। जी बच्चे आपसे मैं आंसर लेना चाहूंगा इसका, बोलें जी कौन सा ऑप्शन 52 ग्राम सर। क्या हो जाएगा 52 ग्राम 52 ग्राम। व्हाई नॉट 52 AMU, व्हाई नॉट 52 सर उसने AMU? मोल वो बोला है। एक एटम का है। क्या है सर जी, अगर एटम होता तो फिर हम AMU लगाते। वेरी गुड, शाबाश जी। कंसेप्ट आपका क्लियर है जी, पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। अगर हम एक एटम का लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 52 AMU होगा, लेकिन एक मोल के लिए हम उसको ग्राम्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा जी करेक्ट वन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा जी करेक्ट वन हो जाएगा। जी बच्चों क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई, क्लियर? ओके जी, अब हम आगे चलते हैं जी। दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, दोबारा बचे, एक एटम के लिए हम AMU लेते हैं, एक मोल के लिए सिंपल सी बात है, मोल के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, उसको ग्राम्स में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या होता है जी एटम होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे AMU लेते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी किसकी जी, AMU की। AMU क्या है जी, एटॉमिक मैस यूनिट क्या चीज है बच्चों, एटॉमिक मैस क्या है जी यूनिट, ये क्या चीज है बच्चों। ठीक है, आपको जैसे मैं बता चुका हूं, इट इज द 1/12 ऑफ क्या होता है बच्चे, कार्बन 12 होता है। ठीक है, ये 1/12 ऑफ क्या होता है जी, कार्बन 12 होता है। सही है, याद रखना है जी, सही है, 1/12 ऑफ क्या है जी, कार्बन 12। अब हम ये लेते कैसे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्या है जी याद होने चाहिए। ठीक है, ये जनाब क्या है जी, AMU जो होता है, अच्छा जी, तो क्या होता है 1 AMU इज द एवरेज ऑफ द क्या होता है, प्रोटॉन रेस्ट मास एंड न्यूट्रॉन रेस्ट मास, ये जरा नोट कर लें बच्चे। और क्या होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर किलोग्राम में पूछता है तो इसकी आपने वैल्यू बच्चों याद रखनी है, ये इसकी क्या होती है जी वैल्यू होती है। और अगर ग्राम्स में कहता है तो फिर इसकी बच्चों क्या होती है, ये वैल्यू है, दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है। और जो रफली होता है, हम कैसे करते हैं बच्चे, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द क्या होता है ये न्यूक्लियस, तो ये जनाब हम उसका क्या ले लेते हैं जी, AMU में ले लेते हैं। तो इसकी मैंने आगे बच्चे आपको एग्जांपल भी दे दी है, रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल, जो अभी जो जिन बच्चों ने जो बाद में ज्वाइन किया है, इसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हम कैसे लेते हैं। सोडियम हैज रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है बच्चे, नाइट्रोजन का इतना होता है, और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू जो है ऊपर मैंने आपको बताई हुई है, तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होती है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1.6 इज 10 पावर क्या होती है जी -24 की इक्वल होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी MCQ की जानिब जी, ये नोट कर लें मुझे। ओके, हो गया जी, नेक्स्ट जी।
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 AMU, इसमें से कौन सा जो है वो 1 AMU के इक्वल चार्ली। नहीं है जी? चार्ली। कौन सा होगा चार्ली जी? ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा जी? करेक्ट वन। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे है। म्यूट कर दे। देखें जी, ये अब आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 12 AMU के। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? AMU चाहिए बच्चों। तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा? ये क्या करेंगे बच्चे? मास ऑफ कार्बन 12 एटम और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारे पास है। ये देखें जी, पहला ऑप्शन मौजूद है जी। उसके बाद है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, आपको पता है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? 12 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो आपको पता है इस 12 ग्राम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ जो हैं एटम्स होते हैं? 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? 12 ग्राम के इक्वल है। तो मास ऑफ वन एटम एक के लिए कितना हो जाएगा बच्चे? 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या है जी? 6.022 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या रह जाएगा? 1.6022 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.66 10⁻, क्या हो जाएगा? -24 क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? यहाँ पे हमने लिया 1.6022 10⁻, क्या है जी? 23। तो इसको हम 1/NA भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? 1/NA भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या हुआ बच्चे? सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। एक हमारे पास ये भी मौजूद है, एक हमारे पास ये भी मौजूद है, और ये भी मौजूद है। इसको बेशक AMU को काट दें जी, ग्राम्स में लिखा रहने दें। तो क्या हो जाएगा बच्चे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 AMU? तो इसका मतलब है कौन सा होगा? नॉट इक्वल टू। तो कौन सा होगा बच्चों? चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट वन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया इसका सोल्यूशन वो जरा नोट कर लें। ठीक है, फिर जाके हम क्या करें जी? आगे चलें जी। ओके जी, नेक्स्ट जी। The mass of hydrogen is 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है बच्चों। The mass of hydrogen in AMU ग्राम में दिया गया है और आपने AMU में कन्वर्ट करना हो बच्चे तो याद रखें बहुत ही आसान फार्मूला है। ठीक है, जो आपका गिवन मैस है और जो स्टैंडर्ड मैस है उससे उसको क्या कर देंगे बच्चे? सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो ये फौरन आपका क्या आ जाएगा बच्चे? AMU में। कोई भी एटम है उसको अगर हमने AMU में कन्वर्ट करना हो तो आपका क्या होता है बच्चे? जो गिवन मैस होता है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है बच्चों? जो स्टैंडर्ड मैस होता है उससे उसको क्या कर देना है जी? डिवाइड कर देना है। गिवन कितना है बच्चे? 1.67 10⁻, क्या है जी? -24 है। और जो स्टैंडर्ड है वो अभी हमने किया था 1.66 10⁻, क्या है जी? -24 है। ठीक है, इसको आप करें तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1. क्या हो जाएगा? 00 1.00 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1.008। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान फार्मूला है बच्चे कि अगर आपसे क्या किया जाए बच्चे? किसी चीज का मैस देता है और कहता है कि इसका AMU में कितना होगा मैस, तो आपने क्या करना है? ये फार्मूला लगा देना है। जो गिवन है ये स्टैंडर्ड आपने याद रखना है बच्चे। तो उसको हम करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? AMU में। इसका मतलब है क्या हुआ बच्चे? ये हमारे पास क्या है जी? चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों? करेक्ट वन है। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 00 क्या हो जाएगा? 8 AMU। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है बच्चों? याद रखना है। ओके जी, नोट हो गया बच्चों? हेलो, 1 मिनट। नोट करें प्लीज। इसे कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करेंगे तो 1.008 आए? हाँ देखें, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 1 से 1, ये 1 हो गया और यहाँ पे 6 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6, तो ये 0 0। तो अंदाजा से भी हो सकता है थोड़ा सा, इसको हम 1.008 कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इतना मसला नहीं है बच्चे, इसकी तो कैलकुलेशन आसान है। मैं एक आपको दूंगा इंशाल्लाह, मेरे पास हैं कुछ ट्रिक्स हैं, उसके ज़रिए आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा भी कर सकते हैं जिस तरीके से पहले आपको ट्रिक्स दी हैं। तो मैं थर्मोकेमिस्ट्री के बाद इंशाल्लाह वो ट्रिक्स भी आपको देता हूँ सर इंशाल्लाह। इससे पीछे वाली स्लाइड शो कर दें।
जी इससे पीछे वाली स्लाइड शो करें एक मिनट। हेलो ओके जी, नोट हो गया जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पता है बच्चों क्या होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? सर एक्सक्यूज मी सर, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिनके क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बच्चों सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कार क्या कहलाती हैं जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी? स्पीशीज। यानी जिनके सेम नंबर ऑफ क्या हो जी? इलेक्ट्रॉन्स। वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके क्या है जी? आइंस भी हो सकते हैं। उनके क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कार क्या कहलाती हैं जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी? स्पीशीज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? इसमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? चार्ली। एक बात याद रखें, चार्ली ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं हो सकते, उसके ऊपर आपने गौर नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखें बच्चे, अल्फा है, ये क्या सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? ये देखें, यस सर। है ना? Yes, ये sir. कौन सा ग्रुप है बोलें जरा? 7 7 थे। Biology कौन group सा है जी? पाकिस्तानी फार्मूला क्या है जी 7 को याद करने का? फरीदा कल बाजार आई थी, क्या फार्मूला है बच्चों? फरीदा कल बाजार आई थी। ये 7 को याद करने का तरीका है बच्चों। इसका मतलब है कि ये सारे एक से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बीटा ऑप्शन देखें बच्चे, लिथियम सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है ना? ये कौन सा ग्रुप है? लिथियम सोडियम पोटाशियम, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट है उसके अंदर? हाइड्रोजन, हाँ जी, हाल ही ने की रब से क्या है जी? फरियाद। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने ये भी याद रखने बच्चे, पीरियोडिक टेबल अलाउड नहीं होता आपको। तो क्या है जी, ये भी एक से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है चार्ली में देखें बच्चे, चार्ली ऑप्शन में देखें कौन कौन से हैं जी? F माइनस, उसके बाद क्या है जी? नियॉन, और उसके बाद क्या है जी? सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 9। नियॉन का क्या होता है जी? 10। और सोडियम का कितना होता है बच्चों? 11। माइनस का क्या मतलब है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है जी? गेन हो रहा है। ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 10। ये ऑलरेडी क्या है जी? 10 और 11 से सोडियम पॉजिटिव का क्या मतलब है बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन Deficient. इलेक्ट्रॉन निकल लॉस रहा है। है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन। कौन सा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। याद रखना है बच्चे, ऑक्सीडेशन के लिए भी एक पाकिस्तानी फार्मूला याद रख लें बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए एक और फार्मूला आप याद रख लें। वो कौन सा फार्मूला है बच्चों? ये क्या होता है? लियो। क्या फार्मूला है बच्चे? लियो। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो इसके लिए फार्मूला लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड क्या कहलाता है जी? ऑक्सीडेशन। और दूसरी ट्रिक, घर। क्या याद रखना है बच्चे? घर। घर से क्या बनता है बच्चों? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चों? रिडक्शन। बताएं यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है? बोलें जरा। क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है और सोडियम में ऑक्सीडेशन। सोडियम में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 10 10। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया बच्चों? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चों इसे क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी? स्पीशीज। कार क्या कहलाएंगे बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब जल्दी जल्दी सेकंड एमसीक्यू हम कर लेते हैं। सोडियम Na पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉन विद, जी बच्चों किससे आइसो इलेक्ट्रॉन होगा? नियॉन। किससे बच्चों? चार्ली। नियॉन से। क्यों जी? कैसे पता चला? सोडियम का एटॉमिक Same नंबर number क्या of है जी? मैं आपको बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊंगा इंशाल्लाह, जब हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक नंबर को याद करने का इंशाल्लाह फटोफट आप एटॉमिक नंबर इनके याद कर लेंगे, ठीक है। और अभी थोड़े से सुन लें, क्या है हमारे पास इसमें? क्या हो जाएगा जी? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अच्छा, ये आप कह रहे हैं जी चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन? डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। डेल्टा इज करेक्ट वन। ऑल वाला करेक्ट वन है। वो कैसे बच्चों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
12 दो लास्ट करें तो कितने हो गए 10। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलें जरा 8, तो 2 गेन करें तो कितना 8 हो होता जाएगा है। 10। नियॉन का कितना होता है 10, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे ऑल इज क्या हो जाएगा जी करेक्ट वन। ये अब आपने क्या करना है बच्चों याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा कंसेप्ट इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं बच्चे, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी, ये टेबल जरा नोट करें बच्चों, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं तो इनका जो साइज होता है वो क्या होता है बच्चों सेम होता है। इनका साइज क्या होता है जी सेम होता है, ठीक है। सर 15 पे मैंने स्टार्ट की थी और 15 पे ही खत्म कर दूंगा सर, फिक्र ना करें प्लीज सैफ साहब। सर काइंडली 15 पे स्टार्ट की थी और 15 पे खत्म कर दूंगा। अभी 10:04 सर हुए हैं। ओके जी, तो देखें जी हमारे पास क्या है जी स्पीशीज हैं और हमारे पास क्या है जी इनका एटॉमिक नंबर है और आगे क्या है जी इलेक्ट्रॉन। एक चीज बच्चे याद रखें आप लोग, यहाँ पे देखें साइजेस जो हैं कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के सेम नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे चीज बता रहा हूं, बच्चे यहीं पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जी जो साइज ऑफ एटम है बच्चों वो डिपेंड करता है कि उनका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए बच्चों, यहाँ पे देखें जी Cl नेगेटिव है, Ca+2 K+ और यहाँ पे क्या है जी S-2 है। आगे इनके क्या दिए गए हैं बच्चे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और इनके क्या है जी आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा 10 आयनिक साइज इज इन द ऑर्डर। जी बच्चे आयनिक साइज क्या होगा इनका बोले जरा, शाबाश। देखें इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। अब इनका साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज। और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। यानी इनका साइज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या है जी डिपेंड कर रहा है। अब बताएं सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किसका नजर आ रहा है बच्चे, किसका नजर आ रहा है ये देखें S-2 का, ठीक है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा इसका जो साइज होगा वो क्या होगा बच्चे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा जी, किसका कम नजर आ रहा है जी, ये नंबर 1 पे आ जाएगा जी, इसका साइज सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा नजर आ रहा है बोले, क्लोरीन। कौन सा है बच्चे क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है जी ये देखें जी 17 है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद किसका नजर आ रहा है पोटाशियम का, तो थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा और फोर्थ नंबर पे आपका ये चला जाएगा। तो सबसे कम साइज जो है वो किसका है बच्चे Ca+2 का है और जो सबसे ज्यादा साइज है वो किसका है बच्चे S-2 का है। तो यहाँ पे लाइन नोट कर लो बच्चों, क्या है ग्रेटर द क्या है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज लेस विल बी द क्या हो जाएगा साइज ऑफ क्या है जी साइज ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, तो अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि इन सब का साइज क्या है बच्चों सेम है, एटॉमिक साइज सबका सेम है। लेकिन बात याद रखनी है बच्चों कि न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या होगा ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस विल बी द क्या हो जाएगा बच्चे साइज ऑफ क्या हो जाएगा जी एटम। तो ये अब आपने क्या करना है जी नोट कर लें। जी बच्चों नोट कर लिया, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलें प्लीज। सर एमसीक्यूज नंबर 1 की समझ नहीं आई। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैंने आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताई है बच्चे कि ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स जो होते हैं बच्चे वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं हो सकते। तो पहले तो 2 ऑप्शन आपने छोड़ दिए कि ये दोनों ग्रुप्स हैं। चार्ली ऑप्शन के ऊपर बच्चे गौर करें, चार्ली ऑप्शन के ऊपर F नेगेटिव है बच्चों, तो F नेगेटिव यहाँ पे क्या था जी हमारे पास नियॉन था और यहाँ पे क्या है जी Na पॉजिटिव था। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन ऑलरेडी क्या होता है 10 और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। इसका मतलब इनके सबके सेम इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे चार्ली ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट वन, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली है बच्चे खास तौर पे ईटा के स्टूडेंट सुन लें बच्चे, इस तरह का लाजमी तौर पे एक एमसीक्यू आता है बच्चे जो कि डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम के ऊपर। अगर हमारे पास क्या है जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसको बच्चे आप लोग क्लियर कर लें। ओके जी नेक्स्ट जनाब। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। ये तो आपको आता होगा बच्चे, बोलें जरा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा मिक्सचर है ऑल। कौन सा है बच्चे ऑल। सारे बच्चों मिक्सचर हैं, ठीक है जी।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क भी आपको बताया हुआ था। सिंपल अभी सुन ले बच्चे, मिक्सचर क्या होता है, ऐसे जो कम्बिनेशन होता है जो फिजिकली आपस में क्या हो, कंबाइन हो और आम तरीके से उनको सेपरेट किया जा सके फिजिकल मेथड से। जैसे क्या हो गई, हो गई हमारे पास फिल्ट्रेशन हो गई, टाइट्रेशन हो गई, इसके बाद क्या हो सकता है बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन हो गई। हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर कार क्या कहलाता है बच्चे, मिक्सचर कहलाता है, जबकि कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। जी बच्चे ये यूएचएस का क्वेश्चन है, कौन सा है बच्चे इसमें कंपाउंड, कौन सा है बच्चे, अमोनिया जो है वो क्या है बच्चों, कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इस क्या होगा जी, करेक्ट वन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर आयन जरा, मॉलिक्यूलर आयन, जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर बच्चे क्या हो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बच्चे मैं बता रहा हूं, जरा लिख लें बच्चे। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर आयन्स की, सबसे पहले क्या होते हैं जी, ये जो है ना, जब मैं मॉलिक्यूलर आयन पढ़ाता हूँ ना बच्चे, बड़ा मुझे अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है ना। वो क्यों होता है, इस वजह से कि बच्चे इनकी जिंदगी जो है बड़ी थोड़ी होती है, याद रखें बच्चे। तो ये क्या होती हैं बच्चे, इनको हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी के, ये क्या होते हैं बच्चे, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं। नोट कर लें बच्चों, दीज आर कार्ड क्या क्या कहलाती हैं बच्चे, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखें बच्चे, कि एग्जिस्ट करते हैं एट क्या है जी, हाई टेम्परेचर। बच्चों हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं जी, एग्जिस्ट करते हैं। जब इनको कम टेम्परेचर पे लाया जाएगा तो बेचारे फौरन खत्म हो जाएंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जी, डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ये जनाब तीसरी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले क्या होते हैं जी, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और ये कभी भी आयनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है जी, मॉलिक्यूलर आयन। तो क्या है बच्चे, CH4 पॉजिटिव, CO प्लस, Na3 पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन इज क्या होगा जी, करेक्ट वन। इसको मजीद क्लियर करने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है जी, लेस स्टेबल। चले मैं आपसे पूछता हूं, क्या बताएं बच्चों, CH3 COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, क्या कौन सा कंपाउंड है ये बच्चे? अरे पहला पॉइंट क्या रखा आपने जी, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शॉर्ट लिव्ड क्या है जी, स्पीशीज। जी बच्चों, इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चों, एसीटेट आयन। क्या ये मॉलिक्यूलर आयन है बच्चों? नो सर, नो सर, नो सर, नहीं है, क्यों नहीं है, वाई? आयनिक कंपाउंड बना सकता है, ये आयनिक कंपाउंड बना सकता है बच्चे। वो कैसे, जैसे CH3COO नेगेटिव है, इसको क्या करें बच्चे, Na पॉजिटिव के साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा बच्चे, CH3 क्या हो जाएगा, COO क्या हो जाएगा, Na। तो ये आयनिक कंपाउंड बना सकता है। तो ये कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। उसके बाद है जी सेकंड MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है बच्चों, लेस स्टेबल। इसमें से कौन सा जो है वो लेस स्टेबल है बच्चे, NH पॉजिटिव, CO प्लस, CO। याद रखें बच्चे, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो सबसे कम जो है वो क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, लेस स्टेबल, तो जहां भी मॉलिक्यूलर आयन आ जाए समझ जाए कि वो क्या है बच्चों, लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, जो बीटा ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इस क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। तो ये सबसे क्या होता है बच्चों, कम स्टेबल है। तो हमारा टाइम भी हो गया है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फिर जनाब इसको हम खत्म करते हैं। सैफ साहब की अभी क्लास 5 मिनट में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए जी हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा ऑल। ऑल क्यों क्यों होगा भाई, बोले बच्चे? CH4 पॉजिटिव ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, CO प्लस 2 है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। और Na3 ये भी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जहरी सी बात है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑल ऑप्शन इस क्या होगा जी, करेक्ट वन। एक क्वेश्चन है जी बोले सर, पहली स्लाइड दिखा दें, वो फार्मूला नोट करना था। कौन सा फार्मूला बच्चे? फर्स्ट स्लाइड। अच्छा चले मैं वो शो करता हूँ बच्चे, एक मिनट जरा इसको जरा समझा लूं। हाँ जी, क्या है जी बच्चे, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है। ये देखें जी हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है जी,
ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। सोलर रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ती है, यानी जब इसको हीट पहुंचती है बच्चों, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये देखें जी, हमारे पास क्या हो गया जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है जी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? लॉस होगा। ठीक है, जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या हो रही है? मैंने फार्मूला आपको बता दिया बच्चों, घर। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चे? रिडक्शन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस काल क्या कहलाती है बच्चे? ऑक्सीडेशन। तो यूं ही हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या होती है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं? आइंस बनते हैं या मॉलिक्यूलर आइंस बनते हैं। ये बच्चे आपका आज का लेक्चर है। सिर्फ मेरे पास 2 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स के अंदर अंदर बच्चे आप लोग जो है ना अपने क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं तो जल्दी करें, शाबाश प्लीज। सर ये दूसरे एमसीक्यूज रिपीट करवा दें। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू मैं रिपीट करवा देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल? याद रखें बच्चे, हमारे पास जो आयंस होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं एज कंपेयर्ड विद मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन जो है, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ये दे एग्जिस्ट एट क्या जी? हाई टेम्परेचर। आम हालात में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से सबसे जो है वो लेस स्टेबल जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। तो इसका मतलब है कौन सा है बच्चे? बीटा ऑप्शन इस क्या होगा? करेक्ट वन। ये आपका आयन है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। और फर्स्ट स्लाइड दिखा दे फार्मूला। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। सर जी बोलें प्लीज। सर जो लास्ट पॉइंट आपने बताया आयन फॉर्मेशन और प्लीज रिपीट कर दें। जी जो आपने लास्ट पॉइंट बताया आयन फॉर्मेशन, ये स्लाइड आप कह रहे हैं बच्चे? यस सर, ये। अच्छा चलें इसको नोट कर लें। जी बच्चे आप क्वेश्चन पूछें। बच्चे आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो दोबारा पूछें। सर जो आयन फॉर्मेशन वाला पॉइंट बताया लास्ट में वो प्लीज एक्सप्लेन करिए दोबारा से। यानी आयन फॉर्मेशन बच्चे कैसे होती है? जब हमारे पास रेडिएशन जो है, मैंने आपको एक वो दिखाया है, उसमें क्या होते हैं जब रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चे? फ्री फॉर्म में चले जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल उनको जो है कोई दूसरा एटम साथ वाला उनको अट्रैक्ट कर लेता है उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर अट्रैक्शंस की वजह से, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हमारे पास क्या होता है जी, जो यानी उससे लॉस होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन अगर कोई होते हैं तो काइंडली आप मुझसे पूछेंगे। सैफ साहब अभी आपकी क्लास लेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।